नमस्कार साथियों, प्रथम वीडियो में हमने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब किया था। कम्युनिकेबल डिसीज़ अर्थात संचारी रोग और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ अर्थात गैर संचारी रोग। संचारी रोग मतलब ऐसे रोग जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के द्वारा एक दूसरे को फैलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से भी फैलते हैं। जबकि गैर संचारी रोग ऐसे रोग हैं जो एक दूसरे से संपर्क में आने पर नहीं फैलते या बैक्टीरिया, वायरस द्वारा या फंगस द्वारा भी नहीं फैलते। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो हमारे शरीर में पनपती है, यह बीमारी हमारी जीवन शैली के कारण पनपती है, हमारी खराब लाइफ स्टाइल के कारण हमारे शरीर में पनपती है। जैसे व्यक्ति 5 या 10 साल तक गलत तरीके से खान पान कर रखता है, अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या 5 से 10 साल तक खराब चलती है, तो आने वाले समय में वो धीरे धीरे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर आ जाता है। अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में अपन बड़ी बड़ी बीमारियों का डिस्कशन करें तो सबसे पहले है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, दूसरा है मोटापा, ओबेसिटी, सबसे पहला है डायबिटीज़, दूसरा है मोटापा, तीसरा है कैंसर, चौथा है थायराइड, पांचवा है एलर्जिक डिसीज, CRD क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज यानी श्वसन तंत्र के जीर्ण श्वसन तंत्र के रोग, या ऑटो इम्यून डिसीज जैसे रोमेटिड आर्थराइटिस, गठियाबादी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आदि बीमारियां इस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आती हैं। अब इन बीमारियों का होने का मुख्य कारण हमारी खराब जीवन शैली यानी कि वर्स लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का खराब तरीका, यानी कि सीधा सीधा यह कहें कि लापरवाह लाइफ। सुबह उठे यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमारे शरीर को हमने कूड़ा पात्र बना दिया, जो मर्जी में आया वो डाल दिया, जब मर्जी में आए तब उठे, जब मर्जी में आए तब सो लिया। इस तरह की हमारी खराब लाइफ स्टाइल के कारण नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हमारे शरीर में पनपती है। अर्थात धीरे धीरे लापरवाह व्यक्ति या तो डायबिटीज़ का शिकार होगा, मोटापे का शिकार होगा, या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज होगी, या पुराने एलर्जिक रोग हो जाएंगे, या पुरानी लीवर की बीमारियां हो जाएगी, या क्रोनिक रीनल फेल्यूर हो जाएगा, किडनियां फेल हो जाएंगी, या फैटी लीवर हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बॉडी में पनप सकती है। अर्थात हम सीधा सीधा ये कहें कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो कि खराब जीवन शैली के कारण होती है,
यह आगे चलकर हमारी खराब जीवन शैली आगे चलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म देती है। सिंड्रोम का मतलब यह हुआ, सिंड्रोम का मतलब है बीमारियों का समूह। लक्षणों का समूह बीमारी होती है और बीमारियों का समूह सिंड्रोम होता है। अर्थात हमारी खराब जीवन शैली धीरे धीरे 5 से 10 सालों के अंदर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। जैसे डायबिटीज़ भी हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, या रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाएगी, लीवर की बीमारी, लीवर फेल्यूर हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाएगी, फैटी लीवर हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसीज भी हो सकती है, थायराइड हो सकती है, पुराने एलर्जिक रोग हो सकते हैं, मोटापा हो सकता है। अर्थात बहुत सारी बीमारियों का समूह उस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। अर्थात हमारी खराब जीवन शैली, जैसे हमारी खराब दिनचर्या, खराब रात्रिचर्या या खराब ऋतुचर्या। एक लापरवाह व्यक्ति न तो ढंग से अपनी दिनचर्या सही रखेगा, न उसकी रात्रिचर्या सही होगी, न इसकी ऋतुचर्या सही होगी। अर्थात सूर्योदय से लगाकर सूर्यास्त तक क्या खाना पीना है, कैसे रहना है, उसको कुछ पता नहीं। रात्रिचर्या मतलब रात को कब सोना है, सुबह कब उठना है, उसको कुछ पता नहीं, लापरवाह होगा वो। ऋतुचर्या का मतलब ये हुआ किस ऋतु में क्या खाना है, कैसे रहना है, वो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पता होगा, उस लापरवाह व्यक्ति को। लापरवाह व्यक्ति यानी कि वर्स लाइफ स्टाइल वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आगे चलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित होगा। और यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम भारत में 66% मौतों का कारण है। अर्थात भारत में 100 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। अकॉर्डिंग टू WHO, अगर भारत में 100 व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो उसमें से 66% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खराब जीवन शैली के कारण मरते हैं, अर्थात मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण मरते हैं। आगे इसके लिए आपको आने वाले वीडियो को समझने के लिए ये वाला वीडियो देखना अति आवश्यक है। दोस्तों, मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यह मैं आपके लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, जैसे कि वैसे यह वीडियो हर भारत के हर नागरिक को देखना चाहिए, लेकिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का हर व्यक्ति इस वीडियो को देखे और जो व्यक्ति अपने घर में जितने सदस्य हैं उसको ये वीडियो दिखाए, ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोग लापरवाह नहीं हों और जीवन शैली सुधारें, जिससे आने वाले समय में यह 66% आंकड़ा धीरे धीरे कम हो और हमारे देश में स्वास्थ्य रेशो बढ़े। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।